Good morning everyone. Welcome to class 2 once again. Today we are going to read chapter 10 of English, that is Birbal's Khichdi. So let's start. It's page number 89. Put your finger here everyone. Let's start. It was winter. The water in the ponds and lakes was very cold. दैट मीन्स विंटर डेज थे और जो पानी था पॉन्ड्स एंड लेक्स का वो बहुत ठंडा था. एट द कोर्ट एम्परर अकबर आस्क्ड बीरबल, टेल मी बीरबल, विल अ मैन डू एनीथिंग फॉर मनी? बीरबल रिप्लाइड, यस. कोर्ट, द मीनिंग ऑफ कोर्ट इज अ प्लेस इन अ पैलेस वेयर अ किंग और क्वीन मीट्स मिनिस्टर्स एंड कॉमन पीपल. दैट मीन्स कोर्ट में एम्परर अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई आदमी मनी के लिए कुछ भी कर सकते हैं? देन बीरबल रिप्लाइड, यस. द एम्परर ऑर्डर्ड, ब्रिंग मी अ मैन हु विल डू एनीथिंग फॉर मनी. द नेक्स्ट डे बीरबल केम टू द कोर्ट अलोंग विद द पुअर मैन. बीरबल टोल्ड द एम्परर, दिस मैन विल डू एनीथिंग फॉर मनी. दैट मीन्स एम्परर ने ऑर्डर दिया बीरबल को कि आप कोई भी ऐसा आदमी लेके आओ जो मनी के लिए कुछ भी करे. देन बीरबल नेक्स्ट डे एक पुअर मैन को लेके आया. द एम्परर ऑर्डर्ड द मैन टू स्टैंड इनसाइड अ कोल्ड पॉन्ड ऑल थ्रू द नाइट विदाउट एनी क्लोथ्स इफ ही नीडेड द मनी. दैट मीन्स देन एम्परर ने ऑर्डर दिया उस पुअर मैन को कि अगर आपको मनी चाहिए तो आपको सारी रात एक कोल्ड पॉन्ड में विदाउट क्लोथ्स बितानी होगी. देन टर्न द पेज. सी हियर, मैन इज इन द पॉन्ड. द पुअर मैन हैड टू डू एज द एम्परर आस्क्ड. ही स्टूड इन अ पॉन्ड ऑल नाइट लॉन्ग शिवरिंग. He returned to the court the next day to take his reward from the emperor. The emperor asked, tell me, O man, how could you bear the cold all through the night? That means जो पुअर मैन था वो सारी रात पॉन्ड में कांपता हुआ शिवर करता हुआ खड़ा रहा. एंड नेक्स्ट डे वो कोर्ट गया so that he can get his reward. The emperor asked, एम्परर ने उससे पूछा कि आप सारी रात ठंड में वहाँ कैसे खड़े रहे, आपने इतनी ठंड बियर कैसे करी? The poor man replied, I could see a dim glowing light far away and I felt warm with that ray of light. Poor man ने आंसर दिया कि मेरे को एक डिम लाइट दिखाई पड़ रही थी बहुत दूर से, उसको देख के मेरे को वार्म फील हो रहा था. Emperor Akbar did not pay the man his reward, saying that he had got warmth from the light and so that was cheating. That means Emperor ने उसको reward नहीं दिया and he said कि it's a cheating. The poor man could not say anything to the Emperor and so returned home sadly. वो sad होके घर चला गया. Birbal tried to make the Emperor understand, but the Emperor did not listen to him. बीरबल ने ट्राई किया अकबर को समझाने के लिए बट अकबर ने उसकी एक नहीं सुनी. देन बीरबल स्टॉप्ड कमिंग टू द कोर्ट फॉर सम डेज. ही सेंट अ मैसेंजर टू द एम्परर सेइंग दैट ही वुड कम टू द कोर्ट ओनली आफ्टर कुकिंग हिज खिचड़ी. तो बीरबल ने कोर्ट आना बंद कर दिया और उसने एक मैसेंजर भेजा अकबर के पास कि उसको बोलो, अकबर को बोलो, एम्परर अकबर को कहो कि जब तक मेरी खिचड़ी नहीं पक जाएगी आई विल नॉट come to the court. As Birbal did not turn up even after 5 days, the emperor himself went to Birbal's house to see what he was doing. That Birbal 5 days तक भी कोर्ट नहीं आया तो अकबर खुद उसके पास गया ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है. Birbal had lit a fire and kept the pot of uncooked khichdi high above it. See, look at this picture. This is the fire and this is the pot of khichdi. Emperor Akbar asked him, how will the khichdi get cooked with the fire so far away? अकबर ने बोला कि आपकी खिचड़ी कैसे पकेगी क्योंकि खिचड़ी का पॉट बहुत दूर है फायर से. Birbal replied, it was possible for a person
to get warmth from a light that was a distance away. In the same way this खिचड़ी will get cooked too. बीरबल ने आंसर दिया, अगर किसी इंसान के लिए बहुत दूर से जो लाइट है उसको देख के वो वार्म फील कर सकता है, इन दैट सेम वे खिचड़ी भी पक सकती है. एम्परर अकबर अंडरस्टूड मिस्टेक, ही कॉल्ड द पुअर मैन एंड रिवॉर्डेड हिम. एम्परर अकबर को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई, उसने पुअर मैन को बुलाया और उसको रिवॉर्ड दिया. सो at home you have to revise this, you have to read this chapter at least 2 times. Thank you so much.